हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? बढ़िया भाई, हालचाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे हालचाल भी बढ़िया ही हैं। अभी जो कुछ भी वाईटी पर हो रहा है वो उसके हालचाल तो आप सबको पता ही होंगे। सच में विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। भोपाल में नेहा तिवारी की एंगेजमेंट में सचिन मनीषा को धक्के मारकर बाहर निकाला गया। बहन ने बुलाया, माँ बेटे ने बेइज्जत करके जलील करके पार्टी से बाहर निकाला। रियली विश्वास नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। और हुआ है। बहुत सारे राज से ऐसा पर्दा उठाया मिस्टर सचिन राज ने, जिन पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि तिवारी फैमिली का ये एक और फेस भी है। उनके जो चेहरे पर जो जगत दीदी का जो उनको टैग मिला हुआ है, उनके चेहरे से वो मुखौटा उतारा है सचिन ने भाई ने लाइव आकर। जो रूप उनका हमको देखने को मिला है, उससे तो अभी तक हम जो देख रहे थे वो बहुत ही विपरीत। यकीन करने को दिल नहीं कहता कि सच में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे राज ऐसे जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। बात करेंगे आज के इसी वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना लग रहा हो तो, और चैनल पर जो भी न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे कैसे उन्होंने कम्युनिटी डाला कि मैं सच बाहर लाऊंगा, और फिर वो कम्युनिटी डिलीट हो गया। तो मुझे लगा शायद किसी ने करा दिया होगा, अभी वो नहीं लाइव आएंगे। बट वो लाइव आए और बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने सारी चीज़ें रखी जो जो उनके साथ हुआ था भोपाल में। क्यों? क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी, चाल थी? नेहा तिवारी सचिन भाई को बुलाती हैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी में। वहाँ जाके वो कॉल करते हैं। बहुत सारे कॉल करने के बाद उनकी मम्मी, नेहा तिवारी की माँ आंटी जी कॉल उठाती हैं और बोलती हैं, क्यों आए यहाँ पर? किसने बुलाया था? नहीं आना चाहिए था। ये थे आंटी जी के शब्द। उसके बाद सेम भाई, किसने बुलाया आपको यहाँ पर? आपने देखा होगा एक कम्युनिटी छपा था नेहा तिवारी के चैनल पर, जिनमें उन्होंने बोला था कि हमने सचिन भाई को धक्के मार के निकाला। रियली? सच में ऐसा हो सकता है? तो अब क्या है, ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है यार। किसी के दरवाजे पर कोई दुश्मन भी पहुंच जाए ऐसे खुशी के मौके पर, उसे भी इस तरह से नहीं भगाया जाता। उससे भी पूछ लिया जाता है, मन से नहीं बेमन से ही, कि आ जाइए, बैठ जाइए, खा लीजिए, आराम कर लीजिए, कुछ भी। लेकिन वहाँ सचिन मनीषा को नेहा तिवारी ने बुलाया गया और माँ बेटे के द्वारा उनको वहाँ से जलील करके भगाया गया। आखिर क्यों नहीं लिया उन्होंने सचिन के लिए स्टैंड? किस बात का डर था? जब उन्होंने बुलाया तो वो क्यों नहीं बोल पाई कि हाँ मैंने बुलाया था, आने दीजिए? या फिर जो सचिन भैया बोल रहे हैं वो सच है कि नेहा तिवारी डरती हैं भैया भाभी से? नेहा तिवारी के भैया भाभी, शोभा भाभी अभय भाई के घर में चलती है, वो चढ़ती बनती है उन्हीं की। पूरा घर नेहा तिवारी से चलता है, उनके पैसे से चलता है, और उसके मालिक हैं भैया भाभी। बहुत सारी चीज़ों का ऐसा खुलासा हुआ है जो सच में हैरान कर देने वाली थी। यहाँ तक कि सचिन भाई ने मनीषा से माफ़ी मांगी, पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांगी कि मैंने अपनी बीवी के साथ, मैंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत गंदा फंस गया था, बहुत ही ज़्यादा गंदा फंस गया था। उन्होंने ये तक बोला कि मैं 1-1.5 साल से बेबी प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। इतना मेरा दिमाग को डाइवर्ट किया गया, इतना मुझे बहला फुसला, मतलब उन्होंने खुद अपने ऊपर भी जो चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने वो मानी कि मैंने भी बहुत गलत किया है, मैं भी गलत हूँ, मैं दूध का धुला नहीं हूँ। भाई बहन का रिश्ता तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। ये क्लियर सचिन भैया ने लाइव में बोल दिया कि भाई बहन का रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था। जो बच्चा कुचा था वो एंगेजमेंट में जाके ख़त्म हुआ, यानी कि बच्चा कुचा रिश्ता एंगेजमेंट में जाके ख़त्म हुआ। भाई बहन का तो पहले ही हो चुका था। जिस बहन को फिर भी माँ और बेटे की
गलती मानकर जिस नेहा के लिए सचिन भाई वहाँ से लौटने के बाद दीपक जलाने गए थे गंगा घाट पर, उनको पता ही नहीं था कि उनकी बहन ने प्लानिंग के साथ उनके साथ खेल कर उनको बुलाया और इंसल्ट करके घर से बाहर निकाला गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं दावा नहीं करती, बट जिनके साथ ये कांड हुआ है, जिनके साथ बीती है, उन्होंने ये दावा करके बोला है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, सचिन भाई ने बोला है, तो मैं सारे साक्ष्य सारे सबूत रखूँगा। मेरे को इतना फंसाया गया मेरा इतना यूज किया गया है बहुत ज़्यादा। मैं अब तक भ्रम में जी रहा था, झूठे रिश्तों में जी रहा था। मैंने वो चीज़ खोई है जो मेरी थी नहीं। उनके लिए मैं अपने घर पर, अपनी बीवी पर, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उनकी वजह से मैं बेबी प्लान नहीं कर पा रहा था। इतना ज़्यादा मेरे को दिमाग की तरफ से डिस्टर्ब कर चुके थे ये लोग। यकीन नहीं होता सारी बातों पर। एक के बाद एक बोले हैं कि सिर्फ किस लिए भगाया गया? व्यूज के लिए। क्योंकि एंगेजमेंट पार्टी में सिर्फ उन्हीं को व्यूज चाहिए था, उन्हीं को डॉलर छापना है। अगर कोई तीसरा बंदा आएगा, अगर सचिन मनीषा आएंगे तो व्यूज बढ़ जाएगा। तो मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग किसी की पार्टी में नहीं जाते? शोभा भाभी और ये नेहा जी तो जाती हैं, नेहा तिवारी, क्या वो किसी के पार्टी में नहीं जाते? क्या वहाँ से व्यूज नहीं बढ़ता? क्या व्यूज, डॉलर एक इंसानियत और रिश्ते से बढ़कर हो गया? ये सारा यूट्यूब जानता है कि मिस्टर सचिन राज रिश्तों में सबसे बढ़कर रहते हैं, सबसे बढ़कर आगे रहते हैं। उन्होंने अपनी बीवी से पहले रिश्ता रखा नेहा के साथ और उनकी फैमिली के साथ अपनी फैमिली माना, और आज वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा है कि मैंने अपनी पत्नी को इतना हर्ट किया किसी दूसरी लड़की के लिए। ये चीज़ उन्होंने कबूली कि कोई आके मेरी वाइफ को इतना बोल के चला गया कि तेरा पति है कौन, तेरे पति में है क्या? तेरे पति जैसे लड़कों की लाइन लगी पड़ी है हमारे पीछे। नेहा तिवारी, तूने इतने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होंगे जितने नेहा तिवारी के शादी के लिए मर रहे हैं। तो इस पर भी सचिन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भाई जो लड़की तुम पे मर रहे हैं वो मरें, बट आइंदा मेरी बीवी की तरफ अब ये टेढ़ी मेढ़ी आंखें करके भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साफ शब्दों में बोला है। आज उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है और अपने पति होने का एहसास हुआ है कि वो कितना गलत कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। वहीं पर मनीषा ने खुश होकर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि तीसरी औरत के कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा था, मेरा घर टूट रहा था। जब कोई तीसरी औरत और इंसान दो लोगों के बीच में आता है तो यही होता है। और आज मेरे पति को सद्बुद्धि आई और हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे थे, हम लोग साथ में रील नहीं बना रहे थे, हम लोगों का रिश्ता। और काफ़ी, सच बताऊँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मनीषा बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी वो सब करती थी जो उसका पति सचिन भैया बोलते थे। एंगेजमेंट को लेके बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीज़ें, और उन्होंने बोला है, वादा किया है कि वो फिर से आज 1 बजे लाइव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें फिर से खुलासे करेंगे। और बोला, साथ में ये भी बोला कि नेहा तिवारी और उनके फैमिली, उनके ख़ानदान से कोई भी रिश्ता हमको नहीं रखना। ये इतना गंदा फेस सामने आया है, सच में यकीन नहीं होता। क्या व्यूज और डॉलर इतना बढ़कर हो गया कि उसके लिए इंसानियत भी ख़त्म कर दी, उसके लिए सारे रिश्ते भी ख़त्म कर दिए। क्या यही रीज़न था किसी को एंगेजमेंट में ना बुलाने का कि व्यूज बढ़ जाएंगे, अपना न्यू चैनल ग्रो करने का? हद है। क्या सच में शोभा भाभी और अभय भैया के चैनल से नेहा को दिक्कत हो रही है? उनको दिक्कत हो रही है भैया भाभी के फैमिली चैनल बनने से? आप लोगों को क्या लगता है? ये चीज़ें सारी मिस्टर सचिन राज ने रखी हैं और बोला है एक एक चीज़ का ज़रूरत पड़ी तो सबूत दूंगा, प्रूफ दूंगा कि किस तरह से खुद के भैया भाभी भी दबाव डालते हैं, तानाशाही करते हैं नेहा तिवारी पर।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। एक वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं रखती ताकि मुझे बनाने में और आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। बाकी की नेक्स्ट चीज़ें कि कैसे वो नेहा तिवारी का यूज़ किया जा रहा है, कैसे उन पर दबाव डाल के किस तरह से मजबूरी या ज़बरदस्ती इसमें उनकी शादी एंगेजमेंट, सारा सच अगली वीडियो में रखूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।